भारत में सफलतापूर्वक संपन्न हुए G20 के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई थीं। G20 के शुरू होने से पहले दुनिया भर की मीडिया ने एक सुर में बोला था कि भारत G20 जैसे बड़े कार्यक्रम को संभाल नहीं पाएगा। लेकिन जिस शानदार तरीके से भारत ने G20 का भव्य आयोजन किया, उसे देखकर समूची दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। भारत जिस तरह से G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया की महाशक्तियों को एक मंच पर लाया, उसे भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अब चलिए आपको इन 5 बिंदुओं के जरिए समझाते हैं कि भारत को G20 शिखर सम्मेलन से आखिर क्या कुछ हासिल हुआ। नंबर 1, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। पीएम नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन ही स्वच्छ ऊर्जा के मामले में भारत की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल का ऐलान किया था। दरअसल पीएम मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च करने की घोषणा की थी। भारत के अलावा अमेरिका और ब्राजील इस नए अलायंस के फाउंडिंग मेंबर हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के लॉन्च होने के बाद 3 फाउंडिंग मेंबर्स के अलावा अर्जेंटीना और इटली जैसे कुल 11 देश इससे जुड़ गए। नंबर 2, G20 अब कहलाएगा G21। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन ही एक बड़ा ऐलान भी किया था कि G20 अब G21 कहलाएगा। भारत की इस पहल को सभी ने सर्वसम्मति से अपनाया और अफ्रीकी यूनियन को G20 का सदस्य बनाया। इस नई सदस्यता को एक ऐतिहासिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि भारत की अध्यक्षता में उठाया गया। यही वजह है कि अब G20 को G21 के नाम से जाना जाएगा। नंबर 3, दिल्ली घोषणा पत्र। G20 शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रमुख मतभेदों से पार पाते हुए एक सर्वसम्मत घोषणा पत्र को अपनाया गया। सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने वैश्विक विश्वास की कमी को खत्म करने का आह्वान किया। इतना ही नहीं, 32 पन्नों वाले इस खास घोषणा पत्र में सभी देशों की आम सहमति हासिल की गई, जिसे भारत के लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। नंबर 4, सिल्क नहीं स्पाइस रूट। शिखर सम्मेलन में हुई एक घोषणा में भारत से यूरोप तक ट्रेड रूट बनाने की संकल्पना को काफी खास माना जा रहा है। भारत से यूरोप तक जिस ट्रेड रूट को बनाने की संकल्पना पेश की गई, वो पश्चिम एशिया से होकर गुजरेगा और तैयार हो जाने पर चीन के मॉडर्न सिल्क रूट की काट साबित होगा। इस ट्रेड रूट का ऐलान पूरी दुनिया के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा नंबर 5, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या धमकी मंजूर नहीं। दिल्ली घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए देश में व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति का आह्वान किया गया। इतना ही नहीं, सदस्य देशों ने इलाकों पर कब्जा करने के लिए ताकत के इस्तेमाल या किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ कार्य करने से बचने का आग्रह किया गया। घोषणा पत्र में कहा गया कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या इस्तेमाल की धमकी स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके अलावा यूक्रेन मुद्दे को पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने जिस समझदारी के साथ हैंडल किया, वो काफी तारीफ के काबिल बात है। वहीं अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में और ज्यादा मजबूती देखने को मिली है। अफ्रीकी मीडिया में तो पीएम मोदी की जमकर तारीफ हो रही है। फिलहाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रमुख ताकत के तौर पर भारत की साख को दुनिया के पटल पर बढ़ाने का काम किया है। G20 ने दुनिया को इस बात से अब अच्छी तरह से अवगत करा दिया है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई ताकत है।